बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि देवी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई का पवित्र संबंध है। जाओ जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो, द्रौपदी से ऐसा मजा चखा के आएंगे तो वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, भैया केस संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभी आई हैं तो तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ और देवी रुक्मणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा कि बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक बाल तोड़ के रख लूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी जी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम ही क्यों निकल कर आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से जो पूछ रही हो, मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज उसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान। जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन क्या करती थी, हम जो रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लिया करते, लेकिन केवल इसे नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। जब नारायण से पूछा गया, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों में क्यों दिए गए हैं? तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है और इसी को कहते हैं स्नान। श्री राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट में जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, नेचुरल स्टेटस के जीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो नए साल पे। तो चलिए बात कर लेते हैं नए साल पर राधा कृष्ण को मनाने के उपायों की। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। नंबर 2, सूर्य देव को जल अर्पित करें। नंबर 3, राधा कृष्ण को गंगा जल, दही, दूध, जल, शहद आदि से अभिषेक कराएं। नंबर 4, नए वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। नंबर 5, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। नंबर 6, फूलों की बरसात करें, उनके ऊपर फूल चढ़ाएं। नंबर 7, नैवेद्य फूल, फल, अक्षत और चंदन चढ़ाएं। नंबर 8, घी का दीपक जलाएं। नंबर 9, राधा कृष्ण की आरती उतारें।
नंबर 10 राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप अवश्य करें। नंबर 11 भोग लगाकर प्रसाद के रूप में अवश्य बांटें। तो दोस्तों, राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण को उनका पसंदीदा भोग अवश्य लगाएं, राधा कृष्ण को अलग अलग तरह के फूल चढ़ाएं, पान के बीड़े का उपाय करें, लौंग इलायची का उपाय करें, चंपा के फूलों का उपाय करें। दोस्तों, गेंदे के फूल चढ़ाएं और माला चढ़ाएं। अगर वैजयंती माला पहना सकते हैं तो श्री राधा कृष्ण को वही अर्पित करें। इसके बाद कान्हा को मोर पंख वाला मुकुट अवश्य पहनाएं और बांसुरी हाथ के पास में रखें और राधा रानी को चूड़ामणि धारण कराएं। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जिनको करके आप नए साल पर राधा कृष्ण का प्रसाद के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन राधा रानी की पूजा करने के लिए आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। नंबर 1, राधा रानी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। नंबर 2, गंगा जल से मूर्ति को शुद्ध करें। नंबर 3, राधा रानी को साफ और सुंदर वस्त्र पहनाएं। नंबर 4, राधा रानी का श्रृंगार करें। नंबर 5, राधा रानी को अक्षत, फूल, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, सुगंध, इत्र चढ़ाएं। नंबर 6, राधा रानी को भोग लगाएं। नंबर 7, राधा रानी की आरती गाएं। नंबर 8, राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। नंबर 9, पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरित अवश्य करें। राधा रानी की पूजा के लिए जरूरी चीजें: अक्षत, फूल, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, सुगंध, इत्र, पंचामृत और खीर। तो दोस्तों, यही सामग्री आप लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर दिए गए जो भी हमने नियम बताए हैं वो सारे नियम आप लड्डू गोपाल के साथ भी कर सकते हैं। तो इस मकर संक्रांति इन नियमों को लागू करके देखें अपने जीवन में और देखें एक नया बदलाव, एक नया चमत्कार आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, एक लाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, नेचुरल स्टेटस के जीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो नए साल पे। तो चलिए बात कर लेते हैं नए साल पर राधा कृष्ण को मनाने के उपायों की। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। नंबर 2, सूर्य देव को जल अर्पित करें। नंबर 3, राधा कृष्ण को गंगा जल, दही, दूध, जल, शहद आदि से अभिषेक कराएं। नंबर 4, नए वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। नंबर 5, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। नंबर 6, फूलों की बरसात करें, उनके ऊपर फूल चढ़ाएं। नंबर 7, नैवेद्य फूल, फल, अक्षत और चंदन चढ़ाएं। नंबर 8, घी का दीपक जलाएं। नंबर 9, राधा कृष्ण की आरती उतारें। नंबर 10, राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप अवश्य करें। नंबर 11, भोग लगाकर प्रसाद के रूप में अवश्य बांटें। तो दोस्तों, राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण को उनका पसंदीदा भोग अवश्य लगाएं, राधा कृष्ण को अलग अलग तरह के फूल चढ़ाएं, पान के बीड़े का उपाय करें, लौंग इलायची का उपाय करें, चंपा के फूलों का उपाय करें। दोस्तों, गेंदे के फूल चढ़ाएं और माला चढ़ाएं। अगर वैजयंती माला पहना सकते हैं तो श्री राधा कृष्ण को वही अर्पित करें। इसके बाद कान्हा को मोर पंख वाला मुकुट अवश्य पहनाएं और बांसुरी हाथ के पास में रखें और राधा रानी को चूड़ामणि धारण कराएं। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जिनको करके आप नए साल पर राधा कृष्ण का प्रसाद के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन राधा रानी की पूजा करने के लिए आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। नंबर 1, राधा रानी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। नंबर 2, गंगा जल से मूर्ति को शुद्ध करें।
नंबर 3, राधा रानी को साफ और सुंदर वस्त्र पहनाएं। नंबर 4, राधा रानी का श्रृंगार करें। नंबर 5, राधा रानी को अक्षत, फूल, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, सुगंध, इत्र चढ़ाएं। नंबर 6, राधा रानी को भोग लगाएं। नंबर 7, राधा रानी की आरती गाएं। नंबर 8, राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। नंबर 9, पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरित अवश्य करें। राधा रानी की पूजा के लिए जरूरी चीजें: अक्षत, फूल, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, सुगंध, इत्र, पंचामृत और खीर। तो दोस्तों, यही सामग्री आप लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर दिए गए जो भी हमने नियम बताए हैं, वो सारे नियम आप लड्डू गोपाल के साथ भी कर सकते हैं। तो इस मकर संक्रांति इन नियमों को लागू करके देखें अपने जीवन में, और देखिए एक नया बदलाव, एक नया चमत्कार आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, एक लाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और यह नया साल 2025 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आया होगा। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं राधा रानी की स्थापना की। बहुत से लोग रहते हैं जिनके मन में विचार आता है कि श्री कृष्ण तो हमारे घर में स्थापित है लड्डू गोपाल के रूप में, लेकिन हम राधा रानी को भी स्थापित करना चाहते हैं। तो हम राधा रानी की स्थापना कैसे करें, किस दिन करें और किस तरीके से करें? तो चलिए आज बात करते हैं राधा रानी की स्थापना की। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि राधा रानी की पूजा राधा अष्टमी के दिन की जाती है। यह भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्मदिन के स्वरूप मनाया जाता है। राधा रानी की पूजा के लिए घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखी जा सकती है। तो दोस्तों, किस किस को पता था कि राधा रानी का जन्म दिवस किस दिन आता है, किस दिन मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि राधा रानी की पूजा कैसे की जाए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राधा रानी और कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें। राधा रानी को वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं। राधा रानी को फूल, फल, अक्षत, चंदन, इत्र आदि समस्त सामग्री श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। राधा रानी को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। राधा रानी को झूला झुलाएं। राधा रानी के भजन बहुत गाने चाहिए हमें श्रद्धा और भाव से। तो दोस्तों, राधा रानी की कृपा पाने के लिए राधा अष्टमी के दिन 108 बार ओम ह्रीम राधिकाय नमः का मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को पालने में झुलाया जाता है, लेकिन यह कौन कौन जानता है कि राधा रानी को राधा अष्टमी के दिन पालने में भी झुलाया जाता है? कमेंट में जरूर बताना। असल में ऐसी मान्यता है दोस्तों कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के बालिका स्वरूप की पूजा से घर की कन्या को श्री राधा रानी की असीम कृपा और सानिध्य प्राप्त होता है। दोस्तों, राधा रानी की स्थापना अपने घर में करने के बाद, राधा रानी को पालने में झुलाने के बाद हमें हाथ जोड़कर आंखें बंद करके राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे राधिका, कृपा मुझे अपने चरण कमलों की दिव्य भक्ति प्रदान करें, जिनकी पूजा भगवान ब्रह्मा और लक्ष्मी करते हैं तथा जिनकी सेवा भगवान कृष्ण भी करते हैं। हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जिनका शारीरिक रंग पिघले हुए सोने के समान है। हे देवी, आप वृंदावन की रानी हैं। दोस्तों, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि राधा रानी प्रेम की देवी है। राधा और कृष्ण को निष्काम प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति है और उनका प्रेम उनके जीवन की धारा है। राधा को कृष्ण की प्रेम सखी और गुरु भी माना जाता है। राधा कृष्ण की संयुक्त शक्ति से भक्तों का कल्याण होता है। चलिए दोस्तों, राधा रानी से जुड़ी उनकी शक्ति के बारे में हम कुछ और बातें आपको बताते हैं। राधा, जिन्हें
कुलेश्वरी भी कहा जाता है और सहज प्रेम की पूर्ण अवतार माना जाता है। राधा को शास्त्रों में सिद्ध मंत्र माना गया है। राधा नाम का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है। राधा नाम जप करने से मृत्यु के बाद जन्म मरण के जो चक्र है उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। राधा कृष्ण का स्वरूप अर्धनारीश्वर के तरह होता है। राधा कृष्ण की प्रीति से समाज में प्रेम की नई व्याख्या हुई। राधा ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। राधा कृष्ण को नियंत्रित करती है, राधा कृष्ण को मोहित कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आप ये सब जानते हैं कि हम हमारी वीडियो में एक रोज नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है। दोस्तों, हमारी वीडियो को आप पूरा देखा करें और कमेंट भी किया करें और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो रोज़ की तरह ही आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप है, लेकिन क्या इसके बारे में हम जानते हैं? नई नई बातें, नई नई घटनाएं, नई नई रोचक कहानियाँ। तो चलिए आज हम बताते हैं लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप के बारे में। दोस्तों, जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण के बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय कृष्ण के हाथ में एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी स्वरूप की पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। तो दोस्तों, ये तो आप जान ही गए होंगे कि श्री कृष्ण के स्वरूप को ही, जो बाल स्वरूप है, उसी को लड्डू गोपाल कहा जाता है, जिसकी पूजा कलयुग में की जाती है। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में भ्रम रहता है कि क्या श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा और लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के ही अवतार है। तो दोस्तों, चलिए ये भी भ्रम अपना दूर कर लेते हैं। आज हम बताएंगे आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिन्हें जानकर आपको पता चलेगा कि कौन किसका अवतार है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल भगवान श्याम बाबा का अवतार नहीं है। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप है। वही खाटू श्याम जी भी श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप दोनों में अंतर समझ ही गए होंगे कि श्री कृष्ण है, उनका जो बाल स्वरूप है वही लड्डू गोपाल है, और श्री श्याम बाबा है वो खाटू श्याम बाबा है, वो श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए लड्डू गोपाल के बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, ये तो हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल, कान्हा, मुरलीधर, श्याम, द्वारिकाधीश आदि जैसे नामों से जाना जाता है। लड्डू गोपाल के स्वरूप में वो हाथ में लड्डू पकड़े हुए होते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही भक्ति भाव से की जाती है और एक बालक की तरह ही इनकी देखरेख की जाती है। घर में लड्डू गोपाल को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारी बातें थी लड्डू गोपाल के बारे में। चलिए अब कुछ जानकारी हम आपको खाटू श्याम बाबा के बारे में भी दे देते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है और वे पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे, ये तो हम सब जानते ही हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। तो दोस्तों, कलयुग में बाबा खाटू श्याम की बहुत ज़्यादा मान्यता है और वहीं श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की भी हम लोग बहुत पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी, दोनों में अंतर था, जो हमें सही लगा हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो
लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा रानी की पूजा क्या कोई भी कर सकता है और इसके क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं और इसकी पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, इन सब का हम विस्तार से आगे वीडियो में बात करेंगे। राधा रानी की पूजा दोस्तों कोई भी कर सकता है। राधा रानी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। राधा रानी की पूजा के लिए राधा अष्टमी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं राधा रानी की पूजा विधि के बारे में। राधा अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा घर को साफ करके गंगा जल से छिड़काव करें। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। राधा रानी की मूर्ति या तस्वीर वहां पर स्थापित करें। राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें नई पोशाक पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। राधा रानी को फल, फूल, चंदन, अक्षत, इत्र आदि अर्पित करें। राधा रानी को भोग लगाएं। राधा रानी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। राधा कृष्ण की आरती करें और उसके बाद आसपास के लोगों में प्रसाद जरूर बांटें। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राधा रानी को राधिका भी कहा जाता है, पर क्या हम ये जानते हैं कि शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। तो दोस्तों, हम सब चाहते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करना। तो चलिए बात कर लेते हैं राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। राधा रानी की पूजा, व्रत और जाप किया जा सकता है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। राधा रानी की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय हैं जिनका पालन करके भी हम राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन 108 बार ओम ह्रीं राधिकाय नमः या ओम ह्रीं राधाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। राधा रानी का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। राधा रानी की पूजा में उन्हें नई पोशाक पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। राधा रानी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, इत्र आदि अर्पित करें। राधा रानी की पूजा के बाद धूप दीप से आरती करें। राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। राधा रानी के नाम का जाप करें। राधा रानी की कृपा पाने के लिए राधा अष्टमी के दिन व्रत भी किया जा सकता है। राधा अष्टमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब अच्छे से जानते ही हैं कि राधा रानी प्रेम की देवी है। राधा और कृष्ण को निष्काम प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति है और उनका प्रेम उनके जीवन की धारा है। राधा को कृष्ण की परम सखी और गुरु भी माना जाता है। राधा कृष्ण की संयुक्त शक्ति से भक्तों का कल्याण होता है। राधा की शक्ति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। राधा गोकुलेश्वरी है और राधा सहज प्रेम की पूर्ण अवतार है। राधा नाम को शास्त्रों में सिद्ध मंत्र माना गया है। राधा नाम का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राधा नाम का जाप करने से मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। राधा कृष्ण का स्वरूप अर्धनारीश्वर की तरह है। राधा कृष्ण की प्रीति से समाज में प्रेम की नई व्याख्या हुई। राधा ब्रह्म ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। राधा कृष्ण को नियंत्रित करती है, राधा कृष्ण को मोहित कर लेती है। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की साक्षात पत्नी है और शुद्ध निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति है। उन्हें भोग अर्पित करके भक्त अपने जीवन में इस दिव्य गुणों को विकसित करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी को चंदन, अक्षत, फूल और फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप से आरती करें। आरती के बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। यह है इसका महत्व। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना राधा रानी के अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, कई बार हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपने बेडरूम में
श्री राधा और कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाई जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और प्रेम बना रहता है। राधा कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने के बारे में कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलिए बात कर लेते हैं उन बातों के बारे में। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बेडरूम में तस्वीर लगाने का मतलब जीवन में सकारात्मकता लाना होता है। राधा कृष्ण की तस्वीर को बेडरूम में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। अगर बेडरूम की दीवार बाथरूम से अटैच हो और तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। राधा कृष्ण की तस्वीर लाल रंग के फ्रेम में लगाना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। राधा कृष्ण की तस्वीर को बिस्तर के सामने वाली दीवार पर ही लगाना चाहिए। संतान सुख पाने वाले दंपतियों को श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में तस्वीर लगानी आवश्यक है। गर्भावस्था में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने से बच्चे पर सकारात्मक असर पड़ता है। ऐसा फोटो बार बार देखने से महिला का प्रसन्न रहता है। मान्यता है कि गर्भावस्था में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने से बच्चा भी सुंदर होता है। राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संबंध में मान्यता है कि ऐसी तस्वीर लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मकता बढ़ती है। तो दोस्तों, बेडरूम या लिविंग रूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाना तो शुभ होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि राधा और भगवान कृष्ण दोनों क्रमशः देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। वैसे तो भगवान की तस्वीरों को बेडरूम में लगाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर बात राधा कृष्ण की तस्वीर की हो तो इसे बेडरूम में लगाना माना सही जाता है, क्योंकि इन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, हमारा यह भ्रम यहीं पे दूर हो जाता है कि क्या हम अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। बस ये जो कुछ उपाय हैं, इन बातों को ध्यान में रख के हम अपने बेडरूम में तस्वीर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर के बारे में। अब सवाल आता है कि कई बार हमारी शादी होती है और हमारा मन रहता है कि कोई सीनरी वगैरह या फिर हमारी ही शादी की तस्वीर हम दीवार पर लगाएं, तो क्या वो हम अपने बेडरूम में लगा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि आपके पास शादी की तस्वीरें या किसी अन्य जोड़े की तस्वीरें हैं तो उन्हें आप पूर्व की दिशा, पूर्व की जो दीवार है उस पर लगा सकते हैं। इससे बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और इससे आपके कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। एकादशी व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। एकादशी व्रत करने से मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण मिलता है। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान और भजन किया जाता है। एकादशी व्रत में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। एकादशी व्रत में बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, सलजम, पालक का साग वगैरह नहीं खाना चाहिए।
और एकादशी के दिन व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना जरूरी होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान और भजन करने का विधान माना गया है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी एकादशी के बारे में। अब बात कर लेते हैं द्वादशी की। हिंदू पंचांग के मुताबिक महीने की 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं। यह तिथि महीने में 2 बार आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली द्वादशी को कृष्ण पक्ष की द्वादशी और अमावस्या के बाद आने वाली द्वादशी को शुक्ल पक्ष की द्वादशी कहते हैं। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के 12 नामों की पूजा करना जरूरी है। इस दिन ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ के जल से तिल मिलाकर नहाना बहुत आवश्यक माना गया है। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन व्रत करने से शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। द्वादशी के कुछ प्रकार हैं: गोवत्स द्वादशी, कूर्म द्वादशी और मत्स्य द्वादशी। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तीर्थ में स्नान दान करना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत करने से शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं और पाप खत्म हो जाते हैं। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, तीर्थ में स्नान दान करें, चावल का दान अवश्य करें, पीले चावल खाएं, भगवान विष्णु को ऋतु फल अर्पित करें, नैवेद्य लगाकर प्रसाद बांटें, ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। द्वादशी के दिन चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। खास तौर पर पीले चावल खाएं। माना जाता है कि इससे आप पर और आपके परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनती है। दोस्तों, एकादशी व्रत के दौरान केवल फल, सब्जी व दूध से बनी चीजों को ही ग्रहण किया जाता है और चावल, बैंगन, लहसुन, प्याज, मसूर आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि एकादशी के अगले दिन द्वादशी को चावल अवश्य खाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण चावल या चावल से बनी चीजों को खाकर करना शुभ होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक जरूर करना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। तो दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की काली रंग की मूर्ति है। हम सब लोग ये जानते हैं, यह मंदिर वृंदावन के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की मूर्ति नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। बांके बिहारी मंदिर में हर साल अक्षय तृतीया को बांके बिहारी पर्वोत्सव मनाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि इसमें भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों का ही वास है। बांके बिहारी मंदिर में मूर्ति के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण साल 1860 में हुआ था। बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति को स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में खोजा था। ऐसे ही बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति को लेकर और भी बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है। तो दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर भारत के मथुरा जिले में वृंदावन धाम में बिहारीपुरा में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसका निर्माण स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। दोस्तों, इस मंदिर में साल में सिर्फ एक ही दिन मंगला आरती होती है।
साल में सिर्फ एक ही बार भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इसके अलावा साल में सिर्फ एक ही बार बांके बिहारी को बंसी और मुकुट धारण कराया जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भक्त बांके बिहारी जी से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वे सभी पूरी हो जाती है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि यह मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो दोस्तों, हाइलाइट्स भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिरों में बांके बिहारी मंदिर है, जो न केवल प्राचीन है बल्कि उनके भक्तों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। इस मंदिर का नाम बांके बिहारी मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कृष्ण की त्रिमुड़ी मुद्रा में खड़े हैं, जो कि बेहद अनूठा है। हरिदास जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। तभी राधा कृष्ण एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी ने उस मूर्ति का नाम बांके बिहारी रख दिया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का ही मिला जुला स्वरूप है, यानी बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है उसमें कृष्ण और राधा दोनों के ही प्राणों का वास है। इसलिए इसमें सिर्फ कृष्ण की ही मूर्ति दिखाई गई है, साथ में राधा जी की मूर्ति नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही मूर्ति में है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा लगाने की वजह से श्रद्धालु भगवान को ज़्यादा देर तक एकाटक देख नहीं सकते। दोस्तों, एक और सवाल हमारे मन में रहता है कि बांके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट में पर्दा क्यों लगा दिया जाता है, हम अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका यही कारण है दोस्तों कि भगवान बांके बिहारी की मूर्ति इतनी खूबसूरत है कि जो भी उन्हें एक नज़र देख लेता है वह उनका ही होकर रह जाता है। इसलिए बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा लगाया जाता है। एक कथा के मुताबिक 400 साल पहले बांके बिहारी मंदिर में पर्दा नहीं लगाया जाता था। एक बार एक वृद्धा निसंतान थी और बांके बिहारी के दर्शन के लिए चली आई थी। वृद्धा ने बांके बिहारी को अपना बेटा मान लिया था और उनको उनकी सारी संपत्ति उनके नाम कर देना चाहती थी। बांके बिहारी भी वृद्धा के अकेलेपन को देखकर उनके साथ चल दिए थे। जब मंदिर के पुजारी को भगवान की मूर्ति गर्भगृह में नहीं दिखी तो उन्होंने भगवान को वापस मंदिर में चलने की प्रार्थना की। तभी से हर 2 मिनट के अंतराल पर भगवान बांके बिहारी के सामने पर्दा डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति काली क्यों है। श्री बांके बिहारी मंदिर में स्थापित बिहारी जी की प्रतिमा स्वयं दिव्य गूगल श्यामा श्याम द्वारा स्वामी हरिदास को प्रदान की गई प्रतिमा है। भक्तों की इच्छा को स्वीकार करते हुए भगवान अपनी दिव्य संगिनी के साथ साक्षात प्रकट हुए और अंतर्ध्यान होने से पहले एक काली आकर्षक प्रतिमा छोड़ गए। बांके बिहारी के हाथ में बांसुरी नहीं होती, क्योंकि भक्तों का मानना है कि उनके हाथ बहुत कोमल है, इसलिए उनके हाथ में बांसुरी देने से चोट लगने का डर रहता है। चलिए दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई, वो भी आज कर लेते हैं। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में घंटियां नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप विराजमान है। मंदिर में आरती के समय तेज आवाज वाली चीजें नहीं बजाई जाती है। बांके बिहारी मंदिर में थोड़ी थोड़ी देर पर पर्दा किया जाता है। बांके बिहारी की मूर्ति को स्वयं श्यामा श्याम ने स्वामी हरिदास को दिया था। मोर युक्त उनकी नाक पर बेसर, उनके कानों पर कुंडल, वे जो पीले वस्त्र पहनते हैं वे इतने सुंदर हैं कि कोई ब्रह्मा जी को शाप देगा कि उन्होंने उनकी भौहें झपकाई। वे हमेशा भगवान कृष्ण की प्रेम भाव से निधि वन में भक्ति किया करते थे। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण बसे थे। भगवान कृष्ण ने स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और निधि वन में काले रंग की पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए।
संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे। इसलिए वे श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि मान्यता है कि सुबह जल्दी उठाने से ठाकुर जी को परेशानी होती है। इस वजह से यहाँ साल में सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती की जाती है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी बाल स्वरूप में है और सुबह जल्दी उठाने से उन्हें परेशानी होती है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी रात में निधिवन राज मंदिर में राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं और तीसरे पहर में विश्राम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हरिदास जी ने बांके बिहारी जी की स्थापना की थी, तब उन्होंने ब्रजवासियों के भाव का सम्मान किया था। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की पोशाक का एक टुकड़ा मंदिर के लता पताओं में फंस गया था जब सेवायत मंगला आरती करने गए थे। तो दोस्तों, इसलिए मंगला आरती नहीं होती है। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय बांके बिहारी की ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और नई वीडियो। तो आज हम बताएंगे श्री कृष्ण के बारे में कि हरे कृष्णा 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 का जाप हम क्यों करते हैं और इसे करने से क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने एक मंत्र बोला है जो कि अपने घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए रोजाना 108 बार इसका जाप कर लेना चाहिए। घर में क्लेश या नकारात्मकता होने पर इस मंत्र का जाप करने से सुख शांति का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, हरे कृष्णा का अर्थ है भगवान कृष्ण की दिव्य ऊर्जा। यह एक पवित्र श्लोक है। इसे अक्षर आंदोलन के लोग सार्वजनिक रूप से गाते हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से मन और दिल शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के मुताबिक हरे का मतलब है भगवान की ऊर्जा या शक्ति और कृष्ण का मतलब है भगवान कृष्ण, जो सर्व आकर्षक और समस्त आनंद का स्रोत है। इस मंत्र के जाप से भगवान की ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और इससे जुड़ने की कोशिश की जाती है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। इससे व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है और उसके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है। इससे जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कृष्ण नाम हम जो है वो हमें बहुत ही कठिन लगता है बोलने में। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो कृष्ण नाम तुरंत या सीधे शब्दों में नहीं बोल पाते हैं। ऐसे ही मैया यशोदा ने भी एक बार बाबा ने जब भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण बताया तो मैया आश्चर्यचकित हो गई और मैया यशोदा बोली कि हे बाबा, ये नाम तो हमारी जिह्वा पर ही नहीं आ रहा है, तो हम इसे कैसे क्या कहकर पुकारेंगे। तब बाबा ने कहा, मैया कृष्ण नहीं आ रहा तो क्या हुआ, आप इन्हें कान्हा, कृष्णा, किशन कुछ भी कह के पुकार सकती हैं। और तभी से मैया यशोदा ने कान्हा कहना शुरू कर दिया था कृष्ण को। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ एक ही मंत्र नहीं है बल्कि बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृम कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, ओम कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः, गोकुलनाथाय नमः। दोस्तों, इन सभी मंत्रों का जाप करने से मानसिक शक्ति मिलती है और मानसिक शांति हमें भगवान प्रदान करते हैं। जीवन के जो कष्ट हैं उनको दूर करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है।
दोस्तों अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा फल फूल धूप दीप कुमकुम तुलसी दल तिल जौ अक्षत हल्दी और चंदन से करें। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि हरे कृष्णा का नाम जाप करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं और क्या क्या चढ़ाएं जिनसे भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जी को स्नान दान कराकर उनका श्रृंगार कर दर्पण दिखाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही घर में धन का आगमन भी होता है। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए रोज एक नई वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपको कुछ नए सिखाने के हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। राधा रानी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। हालांकि लोगों का मानना है कि राधा रानी भगवान कृष्ण का ही रूप है। राधा रानी को राधिका के नाम से भी जाना जाता है। राधा रानी कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ रहती हैं। राधा रानी को गोपियों का स्तोत्र और अनंत आत्माओं की माँ कहा जाता है। राधा रानी के जन्मदिन को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। राधा रानी और कृष्ण ने अपनी प्रेम लीलाओं से ब्रह्मांड को प्रेम का सही मतलब समझाया था। राधा रानी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी। राधा रानी अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृंदावन में रही। दोस्तों राधा रानी के कई मंत्र हैं। राधा अष्टमी के दिन इन मंत्रों का जाप करने से राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है। ओम ह्रीं राधिकाय नमः। ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। राधा रानी को भजने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। दोस्तों राधा रानी के नाम का जाप करने से भी कल्याण होता है। राधा रानी को के 16 नाम पुराणों में प्रसिद्ध है। दोस्तों राधा रानी से प्रार्थना करने के लिए आप राधा चालीसा पढ़ सकते हैं या उनके ऊपर दिए हुए मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। राधा रानी की पूजा के लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद राधा रानी की पूजा मन लगाकर और सच्चे दिल से करें। दोस्तों राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। राधा अष्टमी के दिन 108 बार ओम ह्रीं राधिकाय नमः या ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा मंत्र का जाप करने से राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है। राधा रानी की पूजा में धूप दीप फल अक्षत चंद्र इत्र वगैरह अर्पित करें। राधा रानी को नई पोशाक पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। राधा रानी को फल फूल अक्षत चंदन इत्र वगैरह अर्पित करें। राधा रानी की प्रार्थना में स्तुति और महिमा के शब्दों का इस्तेमाल करें। राधा रानी से क्षमा अवश्य मांगे। राधा रानी से प्रार्थना करने के लिए आप राधा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। राधा को भगवान कृष्ण की साक्षात पत्नी माना जाता है और उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच दिव्य संबंध का प्रतीक है। इस नाम की शक्ति इसके आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व में निहित है, जो परमात्मा के प्रति शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों राधा रानी को दही अरबी की सब्जी और मालपुआ बहुत पसंद था। राधा अष्टमी के दिन उन्हें इनका ही भोग अवश्य लगाएं। राधा रानी को भोग लगाने के लिए आप अरबी की सब्जी मालपुआ रबड़ी माखन मिश्री मोहन भोग पंचामृत और फल आदि का उपयोग कर सकते हैं। राधा रानी को मालपुआ लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों राधा रानी को रबड़ी और फल लगाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और राधा रानी को दही और अरबी की सब्जी लगाने से उनका मन प्रसन्न होता है। राधा रानी को पंचामृत का भोग लगाना अवश्य चाहिए।
तो दोस्तों राधा रानी का नाम अत्यंत आनंद प्रदान करता है जब इसे कोमल प्रेम से जपा जाता है। 2 अक्षर राध में सभी दिव्य ज्ञान समाहित है। जब भी श्री कृष्ण किसी को राधे राधे जपते हुए सुनते हैं तो वे अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा रानी के नाम का जाप करने से भक्त को अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन भगवान की भक्ति में सुखमय हो जाता है। राधा नाम का अर्थ धन, सफलता, समृद्धि, प्रेरणा, श्री कृष्ण का प्रेम व बौद्धिक ऊर्जा होता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम आपको बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि राधा रानी हम सबकी जननी है जिन्होंने हमें प्रेम का अद्भुत पाठ पढ़ाया है। दोस्तों राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट प्रेम था जिसे आज तक न तो कोई निभा पाया है और ना ही कोई निभा पाएगा। दोस्तों राधा और कृष्ण की भक्ति करने से उनके भक्तों में भी अटूट श्रद्धा और अटूट प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए दोस्तों हमें राधा रानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर आपका भी है। तुम इतने प्यारे न होते तो हम भी इतने दीवाने न होते। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में कभी भी सीखना बंद न करें क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। श्री कृष्ण कहते थे प्रेम का सही अर्थ सिर्फ पाना नहीं होता बल्कि उसमें खो जाना होता है। तुम्हारी ही तो ख्वाहिश है हमें राधे, सारी दुनिया किसने मांगी है। चाहे आप में कितना भी योग्यता क्यों न हो, केवल एकाग्रचित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। चक्रव्यूह रचने वाले सारे संसार अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर कीजिएगा। तू कहता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बांधे प्रेम का धागा वह मेरी प्यारी राधा, सरल सहज कोमल राधा, कृष्ण प्रिया अनुरूपम राधा। खुश नसीब होते हैं वह लोग जो राधा रानी के चरणों में राधे राधे नाम की हाजिरी लगाते हैं। विश्वास कीजिए इस जीवन का परम आनंद सिर्फ और सिर्फ श्री राधा रानी नाम में ही है। विश्व भानु वृष भानु लली है बहुत भली, बिगड़ी तकदीर बदल देगी। वो रिझ गई तो कर्मों की सारी तस्वीर बदल देगी। हे राधे ये कैसी लगन तुमने मुझको लगा दी है। सोचा था कि प्यास बुझेगी, तुमने तो और बढ़ा दी है। श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा रानी का नाम अपनी बांसुरी में लेते हैं। वो परम सुखदायी है, मन को शांत और स्थिर करने वाला, मन में प्रभु प्रेम का संचार करने वाला तथा समस्त विकारों को दूर करने वाला है। यदि श्री कृष्ण ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो निश्चित मानिए कि कृष्ण आपको कुछ ऐसा देंगे जिसे पाने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। आदत सी लग गई है हर वक्त तुम्हें सोचने की, अब इसे प्रेम कहूँ या पूजा। हे सांवरिया, प्रेम वह नहीं जिसे इजहार किया जाए, प्रेम तो वह है जो महसूस किया जाए।